हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कौड़ी बाबा पे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्लियर किए थे डेटा टाइप्स को कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। आज हम इस ट्यूटोरियल में हम क्लियर करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स गाइस क्या होते हैं? इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशिएशंस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये इनके मेन पॉइंट्स होते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली होते हैं। और आज हम इनको क्लियर करने वाले हैं। सो आप जो है, मैं मेरी स्क्रीन अभी मैं शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में। जो उस स्क्रीन को आप देखना कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब की जो है इनको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। आपको मेरी डॉक फाइल दिख रही होगी यहाँ पे। इसमें आप देखिए, जो ये ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के, ये होते हैं प्लस का साइन होता है, माइनस का होता है। प्लस का साइन जिसे हम बोलते हैं एडिशन, माइनस का होता है इसे हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, डबल मल्टीप्लिकेशन साइन होता है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन, डिवीजन होता है इसे हम बोलते हैं डिवीजन, परसेंटेज का साइन होता है इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस, डबल प्लस का साइन होता है इसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, और डबल माइनस का इसे हम बोलते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, ये एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियंस, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हमारे बेसिकली वो होते हैं। इसमें से जैसे ये आप देखोगे मॉड्यूलस, ये अभी नया ही आया है अपने इक्मा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। शायद 4-5 साल पहले ही आ गया था ये मॉड्यूलस वाला। और बाकी जैसे ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सभी तो खैर ऐसे ही। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे अब काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली, अब मैं आपको ले चलता हूँ मैं हमारे विजुअल स्टूडियो के कोड के अंदर, जहाँ पे मैं इसको आपको बारीकी से समझाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं हमारे पास में। सो गाइस, ये डबल शेयर वाली स्क्रीन आपको मेरी दिख रही होगी, जिसमें मैंने एक साइड विजुअल स्टूडियो खोल रखा है और दूसरी साइड में मैंने कोड खोल रखा है। अब ये देखिए, यहाँ पे लिख रखा है अर्थमेटिक मीन्स गणित की ऑपरेशन। जो अर्थमेटिक का मतलब होता है वो होता है गणित का ऑपरेशन। मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन को हल्का सा जूम करता हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से दिखाई देगा ये। ठीक है, अब इसमें जैसे ये ऑपरेटर्स हमारे पास में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये प्लस काम करता है जोड़ एडिशन का, मतलब हिंद में, साथ में आपको हिंदी में बता रहा हूँ। माइनस जो है सब्सट्रैक्शंस का ये साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीजन, ये परसेंटेज, सेक्सुअल, ये डबल इक्वल्स टू घातांक पावर का। ठीक है, ये डबल पर प्लस होते हैं ये बढ़ाने के लिए, और ये डिक्रीमेंट घटाने के लिए ये काम करते हैं। अब जैसे ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करेंगे, देखिए गाइस। ये सपोज करो कि जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने जैसे सपोज कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने लेट ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, और मैंने बनाया दूसरा लेट बी इक्वल्स टू 5। दो अलग अलग वेरिएबल बनाए मैंने, तो एरर तो कुछ आएगा ही नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मैंने यहाँ पे कर दिया ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने किया, और ऊपर वाला जो है मैंने ये रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखना, आप सेव किया मैंने 10+5 ए प्लस बी, 10+5 ये एडिशन, ये काम किया, हो गया यहाँ पे 15। ठीक है, अब मैंने इसे किया माइनस। ठीक है, अब ये हो गया 5 माइनस सब्ट्रैक्शन, काम ये लिया मैंने। अब आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने यूज लिया मल्टीप्लिकेशन, सेव किया, अब हो गया 50। 10 × 5 50। अब मैंने किया डिवीजन, सेव मारा, ये आ गया 2। 5 का भाग गया 10 में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 सेकेंड 10, तो ये आ गया 2। फिर आए सेसफल मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जिसे हम बोलते हैं, ये मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया मैंने परसेंटेज के साइन से, ये मैंने कॉल कराया मैंने, तो ये आ गया 0। ये मॉड्यूलस कैसे काम करता है वो शायद मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बताना पड़ेगा विस्तार से कि मॉड्यूलस क्या होता है बेसिकली। ये अगर आपने जैसे आप छोटे 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 होंगे आप तभी, ऑब्वियसली छोटे सभी होते हैं खैर, तो छोटे होंगे तब पढ़ाई आप करते होंगे तो उसमें आपको दिखाई देते होंगे कि
आप लोग भाग देते थे, जैसे ठीक है, मैं मेरी एक बार वर्ड की स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ मैं। ये आपको मेरी वर्ड की स्क्रीन दिख रही है, इसमें देखिए, ये कुछ इस तरह से है। 14 में भाग दिया 2 का, तो 2 7 3 14 डिवीजन हुआ ये सेम क्या बोलेंगे, डिवीजन। जो मैंने अभी उधर किया था 5 में 2 का 10 का भाग दिया तो 2 आया था, तो ये हो गया डिवीजन। अब यहाँ 14 में से 14 गए तो क्या बचा, 0। तो ये जो वैल्यू है ये निकलती है, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस। जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूलस परसेंटेज का, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है मॉड्यूलस का कि भाग देने पे, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे कितना बचा। जैसे यहाँ पे सपोज करो, अगर यहाँ पे होता 15, तो जैसे 15 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 7 14, यहाँ पे 14 डिफाइन करते, यहाँ बचता 1, तो मॉड्यूलस आता है यहाँ पे 1। ये ये मॉड्यूलस होता है। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे कोड पे आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 का भाग दिए 10 में, तो 5 दूनी 10, बचा क्या, 0। तो यहाँ पे मॉड्यूलस हमारे पास में क्या आया, 0। ये आ गया 0। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 14, तो अभी हमारे पास में मॉड्यूलस क्या आएगा, 4, क्योंकि बचा क्या, 4। और यहाँ पे कर दूंगा अगर मैं 15, तो अब क्या आएगा, 0, बिकॉज 5 का भाग 15 में पूरा पूरा जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो ये हो गया मॉड्यूलस। ठीक है, उसी तरह से अब ये होते हैं पावर, घातांक। घातांक का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे डबल डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने डबल स्टार डिफाइन कर दिए, तो इसका मतलब हो गया घातांक लग गई, यहाँ पे इसकी पावर लग गई। तो पावर का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 2 स्टार 3 एग्जाम्पल है, रिजल्ट क्या आएगा इसमें, 8, कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने 2, और ये डिफाइन कर दिया मैंने 3। देखो ये आ गया 8। कैसे, इसका मैं आपको समझाता हूँ। 2 × 2 × 2 मतलब कि ये लग गई घातांक इसकी, मतलब कि 2 जो है 3 बार आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब मैं यहाँ पे अगर इसको कर दूँ सपोज कि कुछ भी कर दूँ, जैसे मैं इसको कर दूँ यहाँ पे 10, और 10 का मैं फिर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 10, तो अब देखना यहाँ पे क्या आएगा, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे। ये कुछ ऐसे हो गया कि 10 का मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 10, फिर 10, फिर 10। अब आप ही सोचिए ये वैल्यू गलत तो नहीं है, ये वैल्यू सही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पावर लग गई। पावर का एंजाइम मतलब 10 को मैंने 10 बार गुणा किया तो कितने हो गए, हाँ कितने हो गए भाई, 10 को मैंने 10 से गुणा किया तो लगभग आइडिया से तो इस तरह से ये हमारा, ये पावर का जो है ये हमारा काम करता है। होप सो कि यहाँ तक तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ये क्या खेल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे इसमें प्लस प्लस बढ़ाने, इंक्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस जिसे हम बोलते हैं घटाने के लिए डिक्रीमेंट। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये कैसे होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मैं इनको करता हूँ अनकमेंट। ठीक है, मैंने एग्जांपल है बना रखे हैं मैंने आपकी क्लास प्रिपेयर होने से पहले। अब मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, मैं जैसे ए की वैल्यू मैंने दी यहाँ पे 5, बी की वैल्यू दी मैंने यहाँ पे 2। ठीक है, और ये इस तरह से। तो अब देखो, लेट सी, सी में मैंने कॉल कराया A+B, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी कराई मैंने, तो ये सी की वैल्यू आ गई 5 और 2 7। अब यहाँ पे आते हैं इंक्रीमेंट पे, इसको तो मैं करता हूँ डिलीट। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट पे A++, जो ये 5 तो था ही अपनी जगह, अब मैंने यहाँ पे पहले मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, तो A++ कॉल करवा दिया मैंने, जो ये मेरे इंक्रीमेंट का था। ठीक है, तो ये प्लस प्लस करवाया मैंने, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने ए किया, तो अब क्या हो गया, 5 तो था ही, 5 के साथ में ये लग गया 6, लग गया ना 6, तो ये हो गया यहाँ पे 6। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे A+B कर देता हूँ मैं, तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, A++ इंक्रीमेंट किया मैंने, तो ए की वैल्यू तो क्या थी 5, तो ये 6, और
यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पेस मार देता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये क्या, पहले ही 8 और 5 साथ साथ में आ रहा था, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था आप लोगों को शायद। देखो ए प्लस प्लस किया मैंने, तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू 5 तो है, अब इसे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो अब एक बढ़ गया, तो कितना हुआ, 6। 6 हो गया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया ए प्लस बी, तो 6 + 2, बी की वैल्यू 2, तो 6 + 2 रिजल्ट 8, आ गया 8। अब यहाँ पे लगा दिया मैंने डिक्रीमेंट, ए माइनस माइनस, अब यहाँ पे 5 का कितना हो गया, यहाँ पे 4। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ए की वैल्यू 4, अब 4 तो थी सही। अब देखो ये हो गया 4। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि भाई ये 5 तो यहाँ पे थी, यहाँ पे माइनस के तो यहाँ पे 4 होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 ही क्यों आ रही है? क्योंकि इसका कारण ये है कि हमने जस्ट इसके ऊपर हमने ए प्लस प्लस कर रखा है, तो जो 5 का यहाँ पे 6 हो गया था, अब 6 में से यहाँ पे एक गया तो कितना बचा, 5, तो यहाँ पे इसलिए आ गया 5। अगर जैसे आप देखोगे, देखो मैंने इसको यहाँ से डिलीट करूँगा, ये मैं डिलीट किया, तो देखो अब ये क्या हो गया, 4। जावास्क्रिप्ट में ऊपर से फंक्शन चलता है और वो ऑलरेडी रिजल्ट देता हुआ जाता है, आप समझ ही गए होंगे। देखो मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट किया ए माइनस माइनस, तो ए की वैल्यू 4 रह गई। अभी हमें डॉक्यूमेंट राइट मैंने ए किया वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे 4 आ गया, कुल आ गया 4। अब ऐसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे करी, मैंने माइनस में डॉक्यूमेंट राइट ए प्रिंट किया मैंने, तो अब यहाँ पे 4 हो गया था, अब यहाँ पे फिर एक कम हो गया, अब कितना बचा, 3। ये देखो, अब मैं फिर जैसे इसको मैं फिर कॉपी करूँगा, फिर नीचे डाल दूंगा, है ना। तो अब देखो ये मैंने यहाँ पे बी आर टैग नहीं लगाया, ये बी आर टैग लगा देता हूँ मैं, जिससे कि स्पेस बन जाएगी। ये देखो अब ये 2 आ गया। अब मैं फिर इसको ऊपर से कॉपी करूँगा, फिर नीचे पटकूँगा, तो अब कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना हो जाएगा, 1। फिर देखो मैं पटकूँगा इसे नीचे, अब बताओ अब कितना हो जाएगा, अब 0। सिंपल। सो आई होप सो गाइस कि यहाँ तक ये आपका कॉन्सेप्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये आपका पूरा क्लियर है। होप सो गाइस कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को जो है आपने इंजॉय किया होगा और साथ साथ में सीखा होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। और इसमें जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमने जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपेंशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सभी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम जो क्लास में चलेंगे उसमें हम देखेंगे जेएस असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कि जेएस के जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं और उनका व्यू ऑफ द वर्क नेचर कैसा होता है। सो थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को क्लियर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।